नागपुर के गिट्टी खदान स्थित पंचशील नगर निवासी सचिन राजकुमार जीवने ने नागपुर सीपी से मुलाकात कर क्षेत्र में कथित अवैध कबाड़ कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायत की। साथ ही उनके पिता पर हुए चाकू हमले के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। सचिन जीवने ने पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा कि क्षेत्र में समीर खान उर्फ कल्लू कबाड़ी द्वारा अवैध कबाड़ कारोबार और गैस कटिंग जैसे गतिविधियां संचालित की जा रही है। उन्होंने अपने पिता पर हुए चाकू हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। सचिन राजकुमार जीवने है, मैं गिट्टी खदान रहवासी पंचशील नगर में रहता हूँ और मेरी ये एक रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से कि इन लोग हमको सपोर्ट करें। ये फिरियादी जो अपराधी है, आरोपी है, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोग ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हमको बोल रहे कार्रवाई कर रहे। जिसने चाकू मारा वो पीआई साहब को फ़ोन करके बोल रहा है कि हाँ क्या हो रहा है उधर, क्या नहीं हो रहा है। ये हमने हमारे आंखों से देखी कि उस समय उसका जिस समय हम लोग पीआई साहब को बता रहे थे तो पीआई साहब को कॉल करके पूछ रहा है क्या हुआ। एक्चुअल ये मैटर है, इनलीगल काम वो कर रहा है, इनलीगल काम पोजीशन करा हुआ है। एक स्लम की जगह पर उसने वीआर के सामने की जगह पर उसने पोजीशन किया हुआ है और वहाँ पर इनलीगल गाड़ियाँ कटिंग करता है, गैस कटिंग करता है, वायर जलाता है। डीबी हाई वोल्टेज डीबी के पास उसने एकदम डीबी को चिपका के बस कुछ दूरी पर ही उनने पूरा जगह घेर कर रखा हुआ है और रात में दारू पीकर हुड़दंगे मचाते रहता है, गालियाँ गलौज करते रहता है। कालू कबाड़ी समीर खान उर्फ कालू कबाड़ी वो और उसके साथ के कुछ लोग हैं, उन लोग ये सब काम करते। वो है, उसका भाई है, उसके भांजे हैं, इन लोग सब ये सब काम करते, इनलीगल काम करते। कितने बस्ती के लोग, पूरे पंचशील नगर के लोग परेशान हैं। और इसके पहले उन्होंने बजरंग दल का एक बोर्ड भी काटे थे। इसके वाली भी केस इनके ऊपर चल रही है ऑलरेडी और ये एक केस हो गई है। ऐसी और बहुत सारी केसेस है उनके ऊपर, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका। तो ये कैसा है, पुलिस को कुछ मिलता होगा इसलिए पुलिस उनको सपोर्ट करती होंगी, ऐसा मुझे लगता है। 60 लोग करीबन मिलने आए सीपी साहब से। आपको नहीं पता, अभी इधर ही इंटरव्यू दे रहे थे, लोग आती जा रहे हैं, लेडीज आती जा रही है, क्योंकि हर कोई परेशान है उन लोगों से। तो ये हम लोगों की एक विनंती है, रिक्वेस्ट है। और खास करके उसके भांजे ने सरफराज खान उर्फ गुड्डू, उसने पीएम साहब को हमारे पीएम साहब के बारे में अपशब्द कहे हैं। उसके बावजूद पीआई साहब को हमने ये सब दिखाने के बावजूद भी कार्रवाई उस प्रकार नहीं हो रही है जिस प्रकार होनी चाहिए। उसको उठाकर पब्लिक को दिखाना चाहिए कि देखो हमने इसको उठाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। ये क्यों ऐसा नहीं दिखा रहे? मस्त तो उन लोग घूम रहे गाड़ियों से इधर उधर। बहुत अच्छा सपोर्ट है, तभी तो उन लोगों ने किसी को उठाया नहीं, ऐसी कोई कड़क कार्रवाई नहीं की गई है। लेडीज, नाबालिग बच्चा, नाबालिग लड़की उसके घर में घुस के उनको मारे हैं, उनके हाथ से फ़ोन छीन रहे, छीना जप्टी कर रहे। ये गलत है और पुलिस फिर भी उनको सपोर्ट कर रही है। ये गलत हो रहा है। राजकुमार सीताराम जीव ने 70 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, उनके ऊपर चाकू से वार किया, टाके लगे हुए उनके हाथ पर, फिर भी पुलिस उनको अटैक वैसी कर नहीं पा रही है जिस प्रकार से करना चाहिए। लाना चाहिए, पब्लिक को दिखाना चाहिए कि देखो हमने इसको उठा के लेकर आए और इसका हम क्या हल कर रहे हैं करके। हमारी तरफ कोई नहीं चलता, कोई दबंग नहीं चलता। ये ऐसी दबंगगिरी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इन लोग। तो इससे समझ में आता है, इससे पुलिस का नाम खराब होता है कि तुम कुछ ले देते होंगे। ये हमारी एक विनंती है पीएम मोदी सर से और ये पुलिस प्रशासन से, हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो है, हमारे आयुक्त साहब, पुलिस आयुक्त साहब और डीसीपी साहब हमारे जा सर, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर।